बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों कल आपको 4 रूल्स पढ़ा दिए थे, आज 5वां रूल शुरू करेंगे। तो सबसे पहले रूल पढ़ेंगे और फिर बोर्ड पर आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों रूल नंबर 5 सुनिएगा। ये रूल बच्चों मॉलिक्यूल के लिए है। बच्चों पहला रूल आपको बताया था एटम के लिए था, दूसरा रूल बच्चों मोनोएटॉमिक आयन के लिए था, तीसरा और चौथा रूल पॉलीएटॉमिक आयन के लिए था। दूसरा रूल पॉलीटॉमिक आयन के लिए था, तीसरा और चौथा रूल पॉलीटॉमिक आयन के लिए था, 5वां रूल है मॉलिक्यूल के लिए। तो बच्चों रूल आपके सामने हेडिंग में लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0। यानी बच्चों किसी मॉलिक्यूल में तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन अ न्यूट्रल स्पीशीज दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0 टू कंप्लाई द लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। बच्चों लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है और चार्ज का जो सम है नेगेटिव और पॉजिटिव का वो 0 होना चाहिए। बच्चों ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि बच्चों इस रूल की मदद से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करते हैं, जहां पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं होता। इसके लिए क्या तरीके कार करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। पहले आप इस एग्जाम्पल को देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, कार्बन का +2 हो गया। इन दोनों को ऐड करें तो 0 आंसर आ रहा है। Bn का देखिए, नाइट्रोजन का -3 होता है तो बोरोन का +3 हो गया, दोनों का सब 0 आ रहा है। यहाँ तक कि बच्चों उन कंपाउंड्स को देखिए जिनमें 3 एलिमेंट्स है, वहां पर भी ये सब 0 आएगा। किस तरह 0 आएगा ये मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ। आइए बोर्ड पर देखिए। तो रूल नंबर 5 जो है वो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ आपको। बच्चों एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बच्चों इस मॉलिक्यूल में तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 है। इस तरीके से देखिए, ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 ऑक्सीजन का बच्चों बना -4। तो बच्चों अब -4 को हमें बैलेंस करना है, यानी -4 को हमने इस तरह बैलेंस करना है कि जब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 में डालें तो 0 आंसर आए। तो बच्चों 4 में से 0 माइनस कीजिए, क्या बचेगा 4, लेकिन अपोजिट साइन के साथ यानी +4। तो बच्चों +4 -4 इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो CO2 का टोटल चार्ज 0 है, CO2 का टोटल चार्ज 0 है। ओके ओके सॉरी, बोर्ड मैंने शो कर दिया है, बोर्ड शो करना भूल गया था। ये कॉपी करो। तो बच्चों अब दूसरी एग्जांपल दिखाता हूं आपको। दूसरी एग्जांपल देखो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब बच्चों ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर,
इन तमाम ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करें तो 0 आंसर आना चाहिए। देखिए कैसे, बड़े मेथड से दिखाता हूं। 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होना चाहिए। तो बच्चों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पहले से मालूम है, फिक्स होता है ये +1। सल्फर का हमें निकालना पड़ेगा और एक ऑक्सीजन का होता है -2। तो बच्चों ये हो गया 2 प्लस सल्फर -8 = 0। बच्चों -8 को यहां ले जाए तो +2 प्लस सल्फर +8। अब बच्चों +2 को यहां ले जाएं तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा +8 - 2 = +6। तो बच्चों इन तमाम ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 आ रहा है आपके सामने। तो बच्चों इस रूल की मदद से हम अननोन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? जी बच्चों समझ में आ रहा है? आप अपने कमेंट्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मुझे और मजीद समझाना है या नहीं। तो बच्चों अब एक और एग्जांपल देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है आपने। अब बताइए, इसमें मुझे बताइए सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा HNO3 में? बेटा सेंट्रल एटम का निकालना होता है सिद्रा, और सेंट्रल एटम वो होता है जो कि किसी भी फार्मूले में लेस टाइम हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होते सिवाय चंद एक्सेप्शन के। नहीं रोल नंबर नहीं, डोंट ऐड। जिनका रोल नंबर नहीं है उनको ऐड नहीं किया जाता है जी, आप नोट कर लें। बेटा इसका रूल होता है, वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में बढ़ाएंगे, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो वो सेंट्रल एटम नहीं होता, जिस एटम की वैलेंसी 1 हो वो सेंट्रल एटम नहीं होता। तो देखिए क्या आता है, गौर से देखिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, 3 का ऑक्सीडेशन नंबर बना -6। हाइड्रोजन का होता है बच्चों +1। तो बच्चों अब नाइट्रोजन का निकाल है, नाइट्रोजन का कैसे निकालेंगे? 6 - 1 = 5 यानी +5। तो बच्चों +1 और +5 हो गया +6, +6 - 6 कैंसिल हो जाएगा और टोटल इनका सम जो है वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। सो नाइट्रिक एसिड का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना हो गया? 0 हो गया। इज इट क्लियर? अब आप मुझे निकाल के दिखाएं KMnO4 में सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन है? Mn। जल्दी से निकाल के दिखाइए। मारिया गयास भाई बहुत अच्छे, जैजिल बहुत अच्छे भैया, जबरदस्त। रॉन्ग आंसर, नहीं नाइट्रिक एसिड का सही है बेटा। KMnO4 का बताओ। फातिमा सलीम बहुत अच्छे। तोसीन वर्खा बेहतरीन, +7 आंसर आ रहा है। +7 +7 बेहतरीन आंसर है। शाबाश शाबाश, गुड वर्क स्टूडेंट, वेरी गुड वर्क।
ये मेहनत आपकी रंग लाएगी यकीनन। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगी। जरा निकाल के दिखाइए, इसमें निकाल के दिखाएं क्लोरीन का सेंट्रल एटम। मारिया, पोटाशियम का K का +1 होता है, K का +1, K का +1 होता है। +7 यस, क्लोरीन का +7, -2 ऑक्सीजन का, 4 का -8 हाइड्रोजन का +1, तो क्लोरीन का बना +7। इसका निकालिएगा सेंट्रल एटम रुथनियम, इसका नाम है रुथनियम, रुथनियम ऑक्साइड। जी +8। तो आपको मालूम है ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कल बताया था आपको, ये मैक्सिमम होता है। स्टूडेंट्स मुझे आप बताइए, आपको रूल नंबर 5 समझ में आ गया? इस रूल की मदद से हम अननोन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। जी स्टूडेंट बिल्कुल मुझे क्लियरली बता दें, ये आपकी पूरी केमिस्ट्री को कंट्रोल करेगा ये रूल। अब आपकी मर्जी कि समझ ले या फिर नहीं समझें। अब आपका काम यह है कि जहां कोई मॉलिक्यूल देखे उसके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके मुझे भेज दें। समझ गए? 100 मॉलिक्यूल के ऊपर एक आपको गाय की टॉफी मिलेगी जब कोविड खुल जाएगा। चले गाय की टॉफी नहीं, हम आपको शाही डीलक्स दे देंगे, 100 मॉलिक्यूल पर एक। ओके ओके स्टूडेंट्स, एग्रीड? ओके तो जनाब आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। रूल नंबर 6, ये रूल बच्चों आपकी बुक में नहीं है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल है रूल नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बाइनरी पोलर कंपाउंड्स। बच्चों बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, और बच्चों पोलर कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दोनों एटम डिफरेंट होते हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। तो आइए बच्चों रूल सुनिए। इन बाइनरी पोलर कंपाउंड दोज विद 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, more electronegative element has negative oxidation number which is equal to its charge in simple ionic compounds of the elements, while less electronegative element has positive oxidation number। यानी बच्चों बाइनरी पोलर कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव रखना है, दूसरे का पॉजिटिव होगा। नेगेटिव किसका होगा? नेगेटिव होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका नेगेटिव होगा। बच्चों किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में एक चार्ट बनवाया था जिसमें मैंने तमाम एलिमेंट की लिस्ट बनवा दी थी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। फ्लोरीन सबसे पहले था, फिर क्लोरीन, ऑक्सीजन थी, फिर क्लोरीन थी, वगैरह वगैरह। तो बच्चों जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो कि सिंपल आयंस में होता है, जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो है यकीनी तौर पर पॉजिटिव होगा।
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसका पॉजिटिव होगा। अब ये मैं रूल आपको समझाता हूं, पहले यहां पे देख लीजिए, ये NO2 है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन का नेगेटिव रखेंगे -2 और नाइट्रोजन का +4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये, इससे आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव किसका होता है, नेगेटिव किसका होता है। देखिए गौर से देखिएगा, पेन छोड़ दें बिल्कुल और तवज्जो के साथ बोर्ड पे देखिए। देखिए इस मॉलिक्यूल को देखें, NO। अब इसमें दो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बच्चों जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा, जो उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर होता है सिंपल आयन में, ऑक्सीजन का सिंपल आयन में क्या होता है -2। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का -2 का अपोजिट यानी +2 रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम तो 0 आना है हर हालत में, मॉलिक्यूल में तमाम ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 आना चाहिए हर हालत में। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी पड़ेगी आपको। एक और देखें, एक और देखें, OF2। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन उसके मुकाबले में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन नंबर 1 पर है, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके नॉर्मल आयोनिक कंपाउंड में होता है -1। तो 2 फ्लोरीन का बनेगा -2, तो ऑक्सीजन का क्या बना +2। आप ये देखिए ऑक्सीजन का प्लस में आ रहा है, ऑक्सीजन का प्लस में। जी अनुषा, सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। ओफो अनुषा, आप बात समझ गई पूरी। तो अगर ये खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट याद कर लो ना, किसी ने रोका तो नहीं है, है भाई, किसी ने रोका है क्या? याद कर लो, जल्दी कर लो, टाइम बहुत शॉर्ट है। एक और देखो, ये बड़े मजे का है, ये बड़े मजे की है। देखो सॉरी, एक और देखो, ClBr। अब इसमें क्लोरीन का -1 है जो उसका नॉर्मल होता है, तो ब्रोमीन का +1 हो गया। अब देखो Bri, तो Br का यहाँ नेगेटिव होगा और I का पॉजिटिव होगा। ओहो, अब आप देखो कि ClF के बजाय मैं ClBr के बजाय लिख रहा हूँ ClF, तो फ्लोरीन का माइनस होगा, ब्रोमीन क्लोरीन का +1 होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। तो ये है जनाब रूल नंबर 6। इट इज द रूल फॉर बाइनरी कंपाउंड, इट इज द रूल फॉर बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी कंपाउंड में जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो, बाइनरी कंपाउंड जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो, नेगेटिव किसका होगा? नेगेटिव किसका होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। और पॉजिटिव किसका होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का। कॉपी कर लें जी। जी स्टूडेंट, समझ में आ गया?
रूल रूल समझ में आ गया आपके? अब बच्चों रूल नंबर 7 आ रहा है। ये रूल भी बच्चों आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप खुद बताइए, मैं ये रूल ना पढ़ाता तो आपको क्या खाक समझ में आती है केमिस्ट्री? क्योंकि केमिस्ट्री में तो सिर्फ कंपाउंड ही होते हैं, बाइनरी कंपाउंड, और दूसरी टाइप को कहते हैं टर्नरी कंपाउंड। तो बच्चों आइए, रूल नंबर 7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन टर्नरी कंपाउंड्स। बच्चों टर्नरी कंपाउंड होते हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। प्यारे बच्चों, इन ternary polar compounds with 3 or more different elements, only more electronegative element has negative oxidation number equal to its normal oxidation number, while all other elements have positive oxidation number except in few organic compounds जो यहाँ पे दिए हुए हैं, and few inorganic compounds जो यहाँ पे दिए हुए हैं। प्यारे बच्चों इसको समझिए बात को, वो ये कह रहे हैं कि अगर 3 एलिमेंट होंगे तो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव रखेंगे, बाकी सबका पॉजिटिव रखेंगे। एक एलिमेंट का नेगेटिव होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, बाकी सबका पॉजिटिव होगा। लेकिन बच्चों इसमें कुछ एग्जांपल्स, कुछ एक्सेप्शंस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसका तरीकेकार ये है कि अगर 2 एलिमेंट्स जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर वो एक साथ मौजूद हैं तो फिर 2 एलिमेंट्स का नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो बच्चों इस रूल को समझिए बोर्ड के ऊपर। मैं बोर्ड पे जा रहा हूं, आइए बोर्ड पे चलते हैं। अनुषा आप चेंज करवा ले, मैं तो आपसे कल पहले भी बोल चुका हूं कि मैं गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक लिख के देने के लिए तैयार हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन बच्चों ऐसा कभी भी नहीं होगा, आप सब जानते हैं। तो बच्चों मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं टर्नरी कंपाउंड्स का रूल। टर्नरी कंपाउंड्स का रूल, बच्चों देखिए और से देखिए, K2CrO4 ये बच्चों टर्नरी कंपाउंड है, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अब बच्चों पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सॉरी, अब बच्चों इसमें सिर्फ एक एलिमेंट का नेगेटिव होगा जो इन सब में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है -2, 4 का क्या बनेगा? 4 2 -8। 4 एटम है, एक का -2 है तो 4 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, -8 हो गया बच्चों। अब बाकी सबका पॉजिटिव होगा, बाकी सबका पॉजिटिव होगा। तो बच्चों पोटाशियम का क्या होता है? +1, तो 2 का क्या बनेगा? +2। तो अब क्रोमियम का क्या रखें? तो वो बच्चों 8 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्या आया? +6। तो ये देखें 2 का पॉजिटिव है, 1 का नेगेटिव है। हमेशा यही होता है, हमेशा यही होता है, 99% यही होगा। लेकिन बच्चों कुछ केसेस में 2 का नेगेटिव होगा। वो कब होगा वो बताता हूं आपको अभी। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना भाई? एक और देखो यार, एक और देखो भाई, Na2SO4
जरा चेक करो यहाँ पे सल्फर का क्या आ रहा है, सल्फर का क्या आ रहा है, सोडियम सल्फेट। कितने का नेगेटिव रखोगे, कितने एलिमेंट्स का, एक का। हमेशा एक एलिमेंट का नेगेटिव रखना है, एक एलिमेंट का नेगेटिव रखना है, बाकी सबका पॉजिटिव। क्या आ रहा है जरा जल्दी से बताओ सल्फर का। सैरिश +4 कैसे आएगा, सैरिश -7 सिद्रा क्या हो गया है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर अभी तो बताया है +1 होता है फिक्स, +1। तो देखें बच्चों, ऑक्सीजन का -2, 4 का -8, सोडियम का +1, 2 का +2, तो सल्फर का बना +6। तो बच्चों एक का नेगेटिव, बाकी सबका पॉजिटिव, ये मेन रूल है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ इनऑर्गेनिक है, जिसमें 2 का नेगेटिव रखना पड़ जाता है। देखिए जरा गौर से, CH3Cl, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों। बच्चों हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, तो 3 का क्या बना, +3। तो अब हमें +3 को बैलेंस करना है। क्लोरीन का हमें पता है -1 होता है, तो अब कार्बन का माइनस रखना पड़ेगा ना +3 को बैलेंस करने के लिए। क्या बनेगा, क्या बनेगा कार्बन का, कार्बन का क्या बनेगा, यस -2, बहुत अच्छे, जबरदस्त, -2 बनेगा, जबरदस्त। तो 2 का नेगेटिव आ गया बच्चों, 2 का नेगेटिव आ गया। जरा इधर निकालो, C2H6O, जरा कार्बन का निकालो, यहां पर कार्बन का निकालो। प्लस नहीं हो सकता गुड़िया सिद्रा, प्लस नहीं होगा ना, प्लस नहीं होगा ना, क्योंकि प्लस तो हाइड्रोजन का हो गया +3। अब हमें +3 को बैलेंस करना है। 2 कार्बन का नहीं पूछा, 1 कार्बन का पूछा है जैजिल, 1 कार्बन का पूछा है। -2 सानिया, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी एग्जांपल्स, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलेगा जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। और अब बच्चों कुछ और, ये ऑर्गेनिक एग्जांपल थी, अब इनऑर्गेनिक एग्जांपल देखो। ये इनऑर्गेनिक एग्जांपल देखो, NOCl, इसका नाम है नाइट्रोसाइल क्लोराइड। जी अब देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, और बच्चों क्लोरीन का भी -1 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो 2 को इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लेंगे, तीसरे को फिर पॉजिटिव ले लेंगे, तो नाइट्रोजन का बना +3। एक और जरा निकालिएगा इसमें, SO2Cl2 में सल्फर का निकालें। यहां देखिए दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन हो गए। तो स्टूडेंट आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। बेटा दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर एक साथ हो तो फिर ये रूल लगेगा। ये चंद ही कंपाउंड्स में लगता है, लेकिन लगता है।
तो बच्चों यहीं पर हमारी क्लास आज वाइंड अप होगी। तो कल की क्लास में बाकी के रूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे। आज रात में असाइनमेंट में आपको बहुत सारी चीजें भेजूंगा, वो आप लोग मुझे करके दिखाइएगा। हानिया फातिमा, आपने रोल नंबर नहीं लिखा तो मैंने आपको ऐड नहीं किया बेटा, सॉरी। ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज? लारा जुनैद, एनी क्वेश्चन बेटा? अनुषे -2 नहीं होगा बेटा, -2 +6 आएगा सल्फर का, +6। लास्ट वाला समझा देते बेटा, जल्दी से देखो भाई फटाफट। ऑक्सीजन का -2, 2 का -4, क्लोरीन का -1, 2 का -2। तो अब ये टोटल हो गया -6। तो सल्फर का फिर बैलेंस रखने के लिए, -6 के बैलेंस करने के लिए +6 रखना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में, अगली क्लास में बच्चों में आपको बाकी रूल्स पढ़ाऊंगा। उम्मीद है मुझे ये आपको क्लास समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर आपका मसला हल कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।